आज भाई मेरी दादी गाना गा रही है और आप लोगों को सुनाने जा रही है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और धूप देख सकते हो आप, कितनी भयंकर धूप लग रही है। तो अभी मुझे जाना है घास के लिए जंगल, तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी मैं घर से तो निकल गई हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली हूँ, लेकिन जा मैं चाची के साथ ही रही हूँ। और आज भागवत का तीसरा दिन है, तो दादा दादी नीचे जा रखे हैं, भाई भी नीचे ही है। तो चाची बैलों को और भेड़ों को लेके आगे आ गई थी, लेकिन ना मुझे चाची का पता नहीं चल रहा कि चाची कहाँ पे है। फ़ोन कर रही हूँ, बिजी जा रहा है चाची का फ़ोन। तो चलो पहले मैं चाची का पता करती हूँ, ठीक है। तो मैंने चाची को कॉल किया, तो चाची ने बोला कि मैं जो डांडा गांव का रास्ता जा रहा है, जहाँ पे हमने परसों घास काटा, तो वहीं पे घास काट रही हूँ मैं। तो चाची वहाँ पे जा चुकी है और आज ना यहाँ का रास्ता एकदम साफ़ हो रखा, नीचे से साफ। मुझे लग रहा है कि चाची ने ही काटा होगा वो। तो चलो भाई पहले मैं चाची के साथ चलती हूँ। तो थकान लग रही बहुत भयंकर वाली, और चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही बिल्कुल भी नहीं। तो चलो पहले मैं चाची के सामने पहुँचती हूँ, उसके बाद फिर वहाँ से अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। होए मैं तो समझा चाची ऊपर है, और चाची ये देखिए जरा, चाची यहाँ पे पहुँच रही है। ये रास्ता तुमने बनाया ना फिर। तो अभी मैंने यहाँ पे ये घास काट लिया है, और चाची तो जा चुकी है, क्योंकि चाची को ना गौरव के साथ जाना था, तो इसलिए चाची जा चुकी है। और अभी तक जो चाची के गौर और भेड़ थे ना, वो यहाँ पे थे, और अब उस साइड जा चुके हैं। इतनी तेज भाग गए, तो चाची फिर चली गई। मेरे लिए चाची पता क्या बोल रही थी, नाराज मत होना वाल, ठीक है। मैंने कहा अब नाराज होने की बात थोड़ी ना है इसमें, अब घर में तो काम चलता ही ऐसा है ना। तो कभी साथ में भी रहना पड़ता है, तो कभी फिर जाना भी पड़ता है। और उनके अगर ऐसे मतलब भेड़ और बैल नहीं रहते तो तब नहीं जाती ना, लेकिन फिर चली गई। तो अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, क्योंकि उन्हें भी काम करना है। फिर कहीं भाग जाएगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे ना, इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं। और अभी फ़िलहाल मैंने भी काट ही लिया वैसे घास, 11 भी नहीं बजी अभी, तो घास भी काट लिया। तो अभी मैं सेब ला रखे, मैं सेब खा रही हूँ, और फिर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा ना, क्योंकि ना आज पता नहीं मेरे इस हाथ पे क्या हो रहा है, दाहिने हाथ पे बहुत दर्द हो रहा है। वो भी एकदम से जोर से, जहाँ से हाथ का जोड़ होता है ना, वहाँ से दर्द कर रहा है आज हाथ। तो घास भी नहीं काट पा रही थी, लेकिन फिर भी काटा। और अभी 12-14 पूरा पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना काट दिया मैंने घास। और अभी उसको लगाती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ घर। तो फिर घर में ही मिलूँगी, तो पहले सेब खाती हूँ ना, उसके बाद ठीक है। तब चलती हूँ घर, फिर बाद में मिलूँगी, तब तक बाय बाय। तो अभी 11:15 हो रहे हैं और मैं गौशाले में पहुँच गई हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि शाम को तो फिर टाइम नहीं लगता, क्योंकि 5-6 बजे तो हम वहाँ से आते हैं, और 5-5:30 तक तो भागवती ख़त्म होती है। उसके बाद 6 बजे हम वहाँ से आते हैं, तो फिर लेट हो जाती है, तो फिर कहीं नहीं जा पाती। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा फिर खेतों का घास भी ले आती हूँ, तो फिर मिक्स घास दूँगी ना, थोड़ा सा जो जंगल से ला रखा है और थोड़ा जो खेतों का रहेगा, तो फिर अच्छा रहेगा। तो वैसे आज ना मौसम बदल रखा है और छाया हो रखी है, तो फिर मन भी कर रहा कि चलो ठीक है ले आती हूँ थोड़ा सा। तो अभी मैं जा रही हूँ कोल्लड़ में, तो वहाँ से लाऊंगी मैं 4-6 पूरे घास के। तो उसके बाद फिर मैं घर आके ही मिलूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉगिंग नहीं की जाएगी ना, और ब्लॉग बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, तो फिर ब्लॉग अपलोड लेट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं मतलब उसी दिन ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा नेट ही नहीं चल रहा। जैसे कल वाला ब्लॉग था तो वो 2 GB का हो रहा था, और 2 GB मतलब कल और आज ही हुआ वो, फिर सुबह अपलोड। तो मैं फिर सुबह पोस्ट कर दिया उसको जल्दी से, तो ऐसे हो रहा फिर। तो आप लोगों के साथ तो भाई मैं पहुँचाऊँगी, जो जो होगा जैसे जैसे होगा वो, तो जैसे मैं देख रही हूँ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना जैसे कि मैं देख रही हूँ ना, तो वैसे आप लोग भी देखो। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो इतना रिस्क तो बनता ही है। चलो फिर अभी चलती हूँ घास के लिए, उसके बाद फिर बाद में मिलूँगी, ठीक है, घर में। तब तक बाय बाय। तो अभी हो रही है 12:15 और मैं घर में आ गई हूँ। तो
अभी 12:15 बजने के लिए भी 1 मिनट रह रखा। और 12 बजे तो मैंने घास काट लिया था। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया क्योंकि थकान लग गई थी। फिर जंगल से आई, जंगल से आने के बाद फिर मैं तुरंत वहाँ चली गई थी, तो फिर थकान भी लग गई। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर घर में आ गई। तो मतलब 1 घंटे में मेरा सारा काम हो गया। तो चलो फिर अब थोड़ा सा नहाना धोना करते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह नहीं बना अभी, तो खाना वगैरह बनाती हूँ। तो दादी भी बनाएगी साथ में और मैं भी बनाऊँगी, तो साथ साथ में फिर हो जाएगा। फिर पापा दादा तो नीचे जा रखे हैं, तो फिर वो भी आ जाएंगे, तो फिर जल्दी से खाना खा लेंगे। तो अभी 2 बजने वाली है और अभी हमारा खाना पीना कुछ नहीं हुआ। तो मेहमान आ गए थे तो हम उनके साथ बैठ गए। फिर मतलब वो लोग ना मस्त मस्त सी छुई बत्ते लगा रहे थे, तो उन्हीं में अलझ गए हम। तो इस वजह से ना कुछ नहीं किया। और ये देखियो जरा, मेरे लिए तो सामान भी आ रखा भाई। तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं आज भागवत सुनने के लिए। तो चलो, आगे से सबकी कतार और मैं पीछे से जा रही हूँ। और ये देखियो अभी नहा के आ रही हूँ और ये देखियो बाल गीले हो रखे हैं। वैसे तो बाल है ही नहीं, पर फिर भी चलो मैं आगे से सबको बताती हूँ, ठीक है। ये बोल रहे हैं, पीछे से ब्लॉगिंग कर रही है वह। चलो बताती हूँ। अभी मैं आगे आ गई हूँ इनसे और ये जाने वाले हैं। देखो नीचे मेरी दादी, मेरी चाची, दूसरी चाची और टुप्पा, और ये हमारे छोटे, इनको तो आप जानते ही होंगे और इनको भी जानते ही होंगे। ये छोटे छोटे वाले हैं, है ना, ये हमारे भाई है। तो चलो अब चलते हैं नीचे। भाई मेरी दादी गाना गा रही है और आप लोगों को सुनाने जा रही है, तो गा दादी। ये दाना दाना खुशी हुआ ची खेती का उपजर देख के, अरे जुआन जुआन दौड़ के जाला दाना टेकवा टेक के। पता नहीं जो मजली बेटी है आप उसकी देवभूति थी, तो देवभूति का प्रसंग सुनाया। शत्रुपा की जो 3 बेटियां थी उसमें से जो मजली थी वो देवभूति का प्रसंग सुनाया। देवभूति का विवाह कश्यप जी से, कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम जी ने विवाह में एक शर्त रखी थी कि मैं शादी करते ही सीधे समाधि में चले जाऊंगा, विवाह करूंगा और सीधा समाधि में। तो जब विवाह करा, विवाह हुआ, घर में आए तो बाबा जी ने सीधे समाधि लगा दी। और पतिदेव जी ने जब समाधि लगा दी तो पत्नी जी क्या करेंगी, परंतु भागी नहीं। आजकल के होते तो भाग जाते, बोलते यार हमसे पकड़ बाबा मिल गया ही। तो उन्होंने तो भागे नहीं, उन्होंने सेवा करी। सेवा करके कई साल बीत गए, हजारों साल तक उनकी समाधि लगी रही। फिर जो उनकी कुड़िया थी उसके अंदर भी चूहों ने घोंसले बना दिए, चिड़ियाओं ने, ऐसा हो गया पूरे जटाकार। और देवभूति नहाई नहीं बहुत सालों से, तो उसके भी बाल ऐसे हो गए पूरे जटा वाले। एक दिन जब कर्दम ऋषि की आंख खुली, समाधि से उठे, तो उन्होंने जब सामने देखा तो प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो? बोले वाह महाराज, भूल गए क्या ब्याह करके लाए थे और हमें को भूल गए? अरे तुम देवभूति हो? बोले हाँ। अरे तुमने क्या हालत बना रखी है? तुष्टो हमत्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितं समुचितं कपितुं मदर्थे। कर्दम जी कहते देवी हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए इन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया और मानसिक संकल्प करा और उसी से कामक विमान की उत्पत्ति कर दी। कामना सा गच्छति कामदः, ये कामना से चलता है। अगर जो हमने सोचा कि बंबई जाना है तो सीधे इसके अंदर बड़े बड़े प्रासाद बने हुए हैं, क्रिकेट का मैदान भी है, वॉलीबॉल का भी है, बड़े बड़े सरोवर है, पूरा कॉलेज है, विद्यालय भी वहाँ, गुरुकुल है बड़े बड़े। इतना बड़ा विमान बनाया कि वो था ना टाइटैनिक, क्या था वो, हाँ उससे भी बड़ा था, उसके अंदर तो कम रहा। तो ये कामना से चलता था, संकल्प जैसे हमने करा कि बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, तो तुरंत
1000 कन्याएं प्रकट करी और उसी से देवहूति का पूरा श्रृंगार करा, उपटन लगा करके उनको एकदम परम सुंदरी बना दिया। और दीर्घ काल तक इन्होंने खूब भ्रमण किया, भ्रमण करके नौ बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटियां थी, 9 बेटियों को जन्म दे करके पाला पोसा और बड़ा किया और विवाह कर दिया इनका। उसके बाद देवहूति बड़ी खिन्न हो गई। जब कर्दम जी ने कहा कि मैं अब फिर जा रहा हूँ जंगल की ओर, तो खिन्न हो गई। बोला आप तो जंगल की ओर चले जाएंगे, लेकिन जो मेरी बेटियां थी वो तो सब गई, ससुराल में चले गए। तो ससुराल में जब चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी, अकेली पड़ गई। तो उसके बाद कर्दम जी को याद आई कि भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, तो भगवान का शब्द मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए वो रुक गए। कुछ साल जब रुके तो तब देवहूति के गर्भ से परम सुंदर भगवान कपिल का जन्म हो गया। बोले कपिल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। कला तो नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्राण मंत्र 12 अक्षर का प्राण मंत्र दे दिया और दुर्गुण का इसको जप करना और भगवान शीघ्र मिल जाएंगे, सद्गुरु मिल जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पैर पे खड़े होकर के वृक्ष आसन लगा करके और दोनों हाथ ऊपर करके और विराजमानते कवितावदरासनम। पहले दिन नियम दिया, 3 दिन में 1 दिन खाते हैं, 3 दिन तक भूखे, फिर 1 दिन खाते हैं, क्योंकि साधना का नियम है धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। अगर तुम एकदम 9 दिन के व्रत रख दोगे गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। उसका अभ्यास कभी एकादशी कर दी, कभी अष्टमी का व्रत कर दिया, कभी पूर्णिमा का कर दिया, ऐसे ऐसे करके उसका अभ्यास करना चाहिए। इसलिए तिरात्रांते कवितावदरासनम, इस प्रकार से उन्होंने नियम लिया। द्वितीय दिन आया, दूसरे दिन क्या नियम लिया, द्वितीयं तथा मासं षष्ठे भगोदिनी। 6 दिन में 1 दिन पाते हैं, बाकी दिन भूखे और वृक्षों के पत्ते खाने लगे। ऐसे नहीं कि वहाँ टिक्कर बना रहे हैं अपने लिए, मोटे मोटे टिक्कर बनाए, सब्जी भी बनाई और खा रहे हैं, नहीं, वायु पी करके, पत्ते खा करके, जड़ियाँ खा करके, परंतु खाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा देते हैं कहीं न कहीं से। इस प्रकार से जब तीसरा दिन 3 माह हो गए तो कठोर तब जब करा उन्होंने। ऐसे करके 6 महीने जब हुए ध्रुव को, तो उन्होंने एक दिन ऐसा प्राणायाम चलाया कि त्रिलोक्य के जो देवताओं की जो वायु थी, जो वायु चल रही है, उसको अवरुद्ध कर दिया अपने हृदय में। जब अवरुद्ध किया तो सांस लेने में दिक्कत हो गई देवताओं को। देवता लोग दौड़े दौड़े भागे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सांस कहाँ से ले, हमने तो संपूर्ण खिड़कियां खोल दी, बस सांस ही नहीं आ रही है, कहीं से हवा नहीं आ रही है, क्या करें, क्या हो गया होगा। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना। इस चराचर जगत में
छटपटाहट होने लगी, क्योंकि ध्रुव ने पूरी प्राणवायु को खींच दिया। तब ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। भगवान ये तो तुम्हारे ध्यान में अनुरक्त है, तुम ही जाओ रक्षा करो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। भगवान, आज हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पर भगवान स्वयं भक्त के दर्शन करने आ गए। गरुड़ पे आरूढ़ होकर के और ध्रुव के सन्मुख प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान के, विश्वरूप दर्शन भगवान की, विष्णु भगवान की। जब प्रकट हुए चतुर्भुज में भगवान, तो ध्रुव के नेत्र बंद थे। तो जो ज्योति ध्रुव के हृदय में जग रही थी भगवान की, उसको अंतर्हित कर दिया भगवान ने, खींच दिया अपनी ओर। हड़बड़ा करके जब इन्होंने नयन खोले, तो जिसको हृदय के अंदर देख रहे थे वही प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। अब क्या बोले, क्या हुआ? यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले वो चमकीले चमकीले 4 लोग आए, उन्होंने ऐसी पिटाई करी कि उस अजामिल को लेने के लिए गए थे, परंतु उसको उन्होंने लेने नहीं दिया। तब ये सब दृश्य जब अजामिल ने देखा, उसने बातें सुनी ना यमदूतों की आपस में। जब ये चीज उसने देखी सुनी, जब उसने पूरा होश में आया, वो जब, क्योंकि उसको छोड़ के चले गए थे वो, जब वो होश में आया तो उसने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को बुलाया, सचमुच में नारायण को बुलाया होता तो मेरा क्या होता, मैं तो परम गति को प्राप्त हो जाता। उसको उसी समय वैराग्य हो गया और हरिद्वार में आकर के कठोर तप करा और परम पद को प्राप्त हो गया। बोले अजामिल महाराज की। अब यमदूतों ने पास, बोले क्या हुआ? यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले वो चमकीले चमकीले 4 लोग आए, उन्होंने ऐसी पिटाई करी कि उस अजामिल को लेने के लिए गए थे, परंतु उसको उन्होंने लेने नहीं दिया। तब ये सब दृश्य जब अजामिल ने देखा, उसने बातें सुनी ना यमदूतों की आपस में। जब ये चीज उसने देखी सुनी, जब उसने पूरा होश में आया, वो जब, क्योंकि उसको छोड़ के चले गए थे वो, जब वो होश में आया तो उसने कहा कि मैंने तो अपने बेटे को बुलाया, सचमुच में नारायण को बुलाया होता तो मेरा क्या होता, मैं तो परम गति को प्राप्त हो जाता। उसको उसी समय वैराग्य हो गया और हरिद्वार में आकर के कठोर तप करा और परम पद को प्राप्त हो गया। बोले अजामिल महाराज की। अब यमदूतों ने पास माता कयादू ने सुंदर श्रृंगार करा और प्रहलाद जी का श्रृंगार करके राजभवन में भेज दिया। बोले जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। ये प्रणाम करने के लिए गए और प्रणाम करके अब तो पूछ दिया हिरण्यकश्यप ने, तो इसके दानव विश्वविद्यालय था, वहाँ राजनीति सिखाई जाती थी, ये शास्त्र सूत्र नहीं चलते थे वहाँ। तो उसने पूछ दिया कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब उस विद्यालय में संडा और मर्द 2 नाम के, संडा मर्द जी जो है उनके शिष्य वो थे, गुरु थे, उनके पास भेज दिया और हिरण्यकश्यप
कात्यायनी महामाये महायोगी नंदगोपसुतं देवी शांति 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 भगवानी शांति शांति भागवत महापुराण की बाल कृष्णलाल की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर गिरिराजाय हरियाणं मे राम सीताराम हम भागवत सुन के चले गए हैं और ये देखो ये हमें मिला है प्रसाद। ये हमें केले व्यास जी ने दिए हैं और ये प्रसाद तो सभी में बंटता है। और चाची आगे से देखो जरा। चाची आप कुछ बोलना चाहते हो भाई? हाय। वैसे भी आपके सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि हेलो चाची कैसे हो? बस केला खा जाओ, प्रसाद भी खा जाओ, आप भी आ जाओ भागवत सुनने। हाँ आप भी। बहुत मजा आ रहा है। हाँ यार वो तो है। पता है आजकल क्या हो रहा है कि भागवत सुनने का ना अलग ही मजा हो रहा है यार। मतलब जैसे सुन रहे हैं ना वैसे लीन हो रहे हैं उसमें, जैसे कि पता नहीं क्या ऐसा जैसे ना जैसे हम गाने सुनते हैं तो गाने में खो जाते हैं ना, वैसे हो रहा है यार। और आज तो पता 6:15 हो गया और अब जा रहे हैं हम भैंस निकालने के लिए। आज तो इतना लंबा कथा चला ना क्या ही बोलिए। और कल भी